ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 7 फरवरी 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, जब यज्ञ समाप्त होता है ना, एक ही मंत्र होता है, स्वाहा। जो कुछ भी भक्ति मार्ग में है, अब सब स्वाहा। और बेहद के यज्ञ में ओम। अब ओम करने से ही बच्चों को सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। ऑटोमेटिकली सारी शक्तियाँ आ जाएंगी। बाबा ने कहा, ओम शांति। कैसे हो? सब बढ़िया। एक परिवार बनना है ना, एक राज्य में चलना है तो एक तो होना पड़ेगा। अभी छोटे बच्चे जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, सभी बच्चे ठीक हो, अच्छे हो? तो बच्चों ने कहा, योग लगा रहे थे बाबा कल रात से ही कि बाबा आओ। तो बाबा ने कहा, अभी भी थोड़ा पास की दृष्टि कमज़ोर है, दूर की दृष्टि ज़्यादा है। अर्थात पास बैठे वाला बाबा नहीं दिखता। बाबा को जब याद करते हैं, बैठते हैं, आते हैं, तुरंत उस घड़ी कहते हैं ना, पास बाबा बैठा है, शिकायत कर रहे हैं, आप क्यों नहीं आए? मैं तो इतना प्यार करती हूँ, आपको आना चाहिए था। और बाबा उनके पास बैठे थे। तो बच्चों ने कहा, अनुभव तो हो रहा था। तो बाबा ने कहा, अभी भी कह रहे हैं अनुभव तो हो रहा था। तो बच्चों ने कहा, कल रात को अनुभव हो रहा था। तो बाबा ने कहा, अनुभव हो रहा था? वंडरफुल बच्चे, अनुभव हो रहा था कहते हैं। तो बच्चों ने कहा, अभी भी हो रहा है, कल रात को भी हो रहा था। तो बाबा ने कहा, अभी भी हो रहा है, अनुभव ही हो रहा है, प्रत्यक्ष नहीं है, पता नहीं है, पक्के वाली सील नहीं लगी कि है या नहीं है। क्या अपना बाबा अभी भी आए हैं या नहीं आए हैं? अभी भी अनुभव हो रहा है। शब्दों को अच्छा बनाना चाहते हैं पर निकल कुछ और जाता है। कहना तो अच्छी बात चाहते हैं पर निकलता कुछ और है। अच्छा, ठीक हो, अच्छे से ठीक होना है, शरीर का भी ध्यान रखना है और खुश भी रहना है। यहाँ से एकदम प्लेन बुद्धि कर दो, ठीक है? पहले आप स्कूल में थे, अभी घर में आए हैं। हॉस्टल से कहाँ पर आ गए? घर। हॉस्टल में क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। और घर में मिलता है प्यार। तो अभी कहाँ हो? घर में। ठीक है, समझ गए? ऐसा नहीं, कई बार बच्चे होते हैं ना, हॉस्टल में क्या क्या सिखाते हैं, जो सिखाते हैं उसको फॉलो करना है। घर में भी आएंगे तो हॉस्टल जैसे ही रहेंगे, क्योंकि भूल जाते हैं ना कि अपन घर में आए हैं, परिवार में आए हैं, फैमिली में आए हैं। सभी कहाँ बैठे हो? देखो, जहाँ माँ बाप दादा सब हैं उसको कहते हैं घर परिवार। और जहाँ माँ बाप नहीं है उसको स्कूल कहते हैं, और उसको हॉस्टल कहते हैं, यूनिवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि वहाँ माँ बाप थोड़ी है। समझ में आया? लेकिन जहाँ माँ बाप होते हैं तो बच्चा आएगा, ये लो जूते, ये लो बैग, ये लो कपड़े। अपने को ऐसा नहीं करना है, ठीक है? रहना प्यार से है। जैसे यूनिवर्सिटी में कहते हैं, आपकी लाइन अलग होगी, आपकी अलग होगी। यहाँ पे सभी एक ही लाइन में हैं, क्योंकि बाप दादा माँ घर में आए हैं ना। घर में ऐसे थोड़ी कहते हैं कि चलो आप अलग लाइन में बैठो, आप अलग लाइन में बैठो। कहते हैं हम सब एक भाई बहन हैं, एक साथ बैठ के खाएंगे, एक साथ अच्छे से रहेंगे। इसलिए अभी स्कूल में नहीं हो, अभी आप यहाँ से प्लेन बुद्धि करो। तो बाबा ने पूछा, कौन कौन स्कूल में बैठा है? स्कूल में हो? कहाँ पर हो? आप तो कभी स्कूल ही नहीं गए, डायरेक्ट घर में ही आए हैं। नहीं गए ना स्कूल में, ऐसे चक्कर लगा के झांक ताक करके आ जाते थे। स्कूल में कौन कौन पढ़ रहे हैं? आप भी स्कूल में नहीं गए। आप बच्चे स्कूल में गए, आप भी स्कूल में गए, आप भी गए, ये भी नहीं गए, ये थोड़ा थोड़ा स्कूल में गए। तो बाबा सभी बच्चों को ऐसे मिल रहे थे। आप तो पुराने टीचर हो, स्कूल के हेड मास्टर। पुराने टीचर को भी कहते हैं ना, दुनिया में क्या होता है, जब बूढ़ा हो जाता है
रिटायर हो जाता है, तो यही रिटायर हो गया क्योंकि बूढ़ा हो गया। तो बच्चों ने कहा पर शक्ल से बूढ़े लगते नहीं है। तो बाबा ने कहा भाई अंदर से तो है ना, अब इतना शरीर का उम्र तो हो गया। देखो क्या कहते हैं ना, यहाँ से सुंदर है, शक्ल भी सुंदर है। बाबा के बच्चे, हर एक बच्चा सुंदर है, एकदम सुंदर बच्चा है। और सबसे बड़ी बात, बाबा को शक्ल से क्या लेना देना, कुछ लेना देना है, कुछ नहीं। बाबा तो किसको देख रहे हैं? तो बच्चों ने कहा आत्मा को। तो बाबा ने कहा इसलिए कभी भी क्या देखना है कि आत्मा कितनी सुंदर है, आत्मा में कितने गुण हैं। शरीर चाहे अभी सुंदर हो चाहे नहीं हो, होना तो वही है जो सबका हुआ, छूटना तो है ना, शरीर तो छूटेगा ही। तो क्या करना है, मैं आत्मा कितनी सुंदर हूँ, कितनी सुंदर हूँ, एकदम प्योर, अपने बाप के पास बैठी हूँ, घर में आई हूँ। जो स्कूल नहीं गए ना, उनको डांट भी पड़ती रहेगी, ठीक है, क्योंकि उनको स्कूल का पता ही नहीं है। तो ऐसे नहीं कहना हमें डांटते हैं क्योंकि स्कूल में नहीं गए, स्कूल में डिसिप्लिन सिखाते हैं। कोई बात नहीं, जो स्कूल में नहीं गए उनको यहीं पर घर और स्कूल दोनों, भाग्यशाली हो, अलग अलग नहीं जाना पड़ा, अलग अलग भर्ती नहीं हुआ, घर में ही स्कूल बनेगा, चलेगा, ठीक है। डांट भी लगेगा। कौन सी डांट होती है बाप की? प्यार वाली। अच्छा, आप सभी बच्चे ठीक हैं? सेवा की तैयारी हो रही है? शिवरात्रि का प्रोग्राम करने के बाद सभी बच्चे एक बड़ी सेवा पे लग जाओ। सभी ज्ञानी अज्ञानी बैठकर अभी ओम कहेंगे, चारों तरफ से गुंजन होगी उस दिन, और उसी दिन आप बच्चे मिलके प्रोग्राम करेंगे। और उसी दिन अलग अलग स्थानों पर जो बच्चे नहीं पहुंच पाए वहां सबको इकट्ठा करके, आसपास वालों को वहां पे संगठन बना करके वहां एक साथ कई स्थानों से ओम की गुंजन होगी। जो किसी कारण यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे वो बच्चे, वैसे तो वहाँ पे रहना ही है, वहाँ पर बैठकर अपने पूरे शहर में इकट्ठा करो, गांव वालों को इकट्ठा करके एक एक बच्चा एक एक स्थान पर सब चार चार का ग्रुप बना करके जाकर ओम ध्वनि कराएं। यहाँ से निकलेगा, वो हर एक कोने से भी निकलेगा, ठीक है। शिवरात्रि के बाद का सेवा ये रहेगा। ये प्रोग्राम बहुत जल्दी होगा और उस समय लाखों बच्चों का ओम निकलेगा। तो ये देखो कि वो आवाज़ कहाँ जाएगा। लाख से भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। मेजॉरिटी, अब कौन सी आत्माएं चाहिए? देखो बाबा पहले क्या कहते हैं, बच्चे जिसने एक बारी मुरली पढ़ ली वो सतयुग में जाएगा, लेकिन जिसने एक घड़ी, आधी घड़ी, 1 मिनट ओम कर लिया वो त्रेता में शिफ्ट हो रहा है। मुरली पढ़ने वाला सतयुग में ज़रूर जाएगा, पर ओम करने वाला त्रेता में शिफ्ट हो रहा है। तभी तो 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन होता है ना। समझ में आया? और आप सोचो अभी तो कितने बच्चे मिल कर के करेंगे। तैयार हो? अगर कहाँ भी जाते हैं पास में इधर घूमने भी सबको बुलाओ, आओ 10 मिनट आओ, शिव के मंदिर में जाओ, मंदिर में जा कर के बोलो चलो सबको ओम ध्वनि करने से बड़ी सुख शांति की प्राप्ति होती है। मंदिर में जाओ, मंदिर में जा कर के बोलो चलो सबको ओम ध्वनि करने से बड़ी सुख शांति की प्राप्ति होती है। ओम का उच्चारण करो। मंदिर में जा कर के सबको इकट्ठा करके बैठकर ओम का उच्चारण करवाओ। किसी भी मंदिर में जाओ, सभी को ओम 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 करवाना है। बच्चे सतयुग से त्रेता की यात्रा पर हैं। थोड़े नियम कानून तो अलग होंगे, वहाँ के वंशज और वहाँ के वंशज में थोड़ा सा फ़र्क तो होगा। द्वापर में बहुत फ़र्क हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना, जब चांद पूरा होता है तो पूर्णिमा होती है, पर एक दिन लेट होता है तो पूर्णिमा नहीं होती है। तो सतयुग में वो आत्माएं जो बाबा की मुरली पढ़ती हैं, याद करती हैं,
ज्ञान योग है, लेकिन त्रेता युग में ओम करने से ही उन बच्चों को सर्व प्राप्ति का अनुभव होगा। ऑटोमेटिकली सारी शक्तियाँ आएंगी। एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो बहुत बच्चे बैठकर ओम ध्वनि करें। उसी दिन अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में जाकर, गांव में भी, अगर इसके आसपास कितने भी गांव हों, उसके लिए बड़ा ग्रुप बनेगा। बहुत बच्चे सहयोगी बनेंगे, ज्ञानी अज्ञानी सब साथ देंगे। तो जा करके सारे गांव में इकट्ठा करके आज ये प्रोग्राम है, उसमें हर एक बच्चा पूरा अच्छे से बिजी हो जावे। कोशिश करो और लगातार अगर 3 दिन रखें तो वो शिविर बहुत अच्छा होगा। सब गांव में अगर 4 उस गांव में जाओ, 4 उस गांव में जाओ, जैसे उस दिन जितना हो सके पूरा करो। वापस फिर अगला गांव पकड़ो, 3 दिन कराना है, करवा करके आना है। जैसे एक दिन एक गांव में एक दिन 1 घंटा दिया, ओम कराया, उसी दिन दूसरे गांव में पहुंच जाओ। एक दिन में आप बच्चे 3 गांव कवर कर सकते हो। उस दिन प्रोग्राम करने से पहले 1 सप्ताह पहले उनको संदेश दो, भाई उस दिन प्रोग्राम रखा जाएगा। हाँ, एक मेन से बात कर लो, तो उधर 1 सप्ताह पहले 4-5 बच्चे जाओ, कन्याएं जाओ, बच्चे जाओ, बात करके आओ। कोशिश करो एक दिन में 3 गांव कवर करना है। अभी आप बच्चे फ्री नहीं बैठना, अब फ्री भले हो पर अपनी बुद्धि में बिठा लो, अब सेवा बहुत विस्तार को पाने वाली है। पहले बच्चियां जाकर के 7 दिन का कोर्स कराती थी, अब कोर्स का समय चला गया है। आत्मा परमात्मा का भले मुख से परिचय देना है, ज़्यादा से ज़्यादा ओम करना है। तो बच्चों ने पूछा, बाबा परिचय के साथ में परिचय बांटने हैं? बाबा ने कहा हाँ, और ऐसे नहीं जिन बच्चों को समझ में नहीं आता है, ऐसे नहीं, सबको, बस सबको बांटो। वो कोई हाथ पोंछ लेंगे, कोई ऐसे, थोड़ा उस चीज़ का विशेष अटेंशन रखना है। देख करके बोलना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको संभाल कर भी रखोगे तो भी आप खुश रहोगे, फेंकना नहीं है, ठीक है? ऐसे बोलना है, ओके? बच्चे कहेंगे बाबा शिवरात्रि का सेवा हुआ ही नहीं, आगे का प्रोग्राम पहले दे दिया। इसलिए दे रहे हैं कि आप ये सोचकर नहीं बैठना कि शिवरात्रि के बाद हम फ्री हो जाएंगे, ठीक है? अब और ज़्यादा सेवा करना है, तैयार हो? जो बच्चे इधर नहीं बैठे हैं उन बच्चों को भी संदेश पहुंचा देना, हर एक बच्चे को, हर एक बच्चे को, हर एक सेवादारी को हर स्थान पर ये पहुंचा देना, ठीक है? ऐसे नहीं सोचना कि बस फ्री हो जाएंगे। हाँ, जो बच्चे नहीं आ सके वो अपने पूरे राज्य में सबको इकट्ठा करके ओम ध्वनि ज़रूर कराएं। समझ गए? ये आगे की सेवा रहेगी। बाबा फिर 3 दिन का ओम करा के फिर आगे का क्या डायरेक्शन दे उनको? तो बाबा ने कहा आगे का डायरेक्शन उनको दो कि सभी अपने अपने घरों में बैठकर ओम ध्वनि करेंगे तो क्या होगा? आपके घर में सुख शांति होगी, मंदिर बनेगा, ठीक है? ऐसे कहना है। और उनको ये भी कहना है कि हम 10 रोज़ या 15 रोज़ में एक बारी ओम ज़रूर कराने आएंगे। एक गांव में 10 रोज़ में या 15 दिन में एक दिन का प्रोग्राम ज़रूर रखें, छोड़ना नहीं है, ठीक है? छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ओके? और कोशिश करो ये आँखों वाला चित्र लेकर के जाओ और सीढ़ी वाला चित्र लेकर के जाओ। अच्छा, और बताओ सब ठीक है? आप बच्चे जा रहे हैं ना? आज जा रहे हैं तो आपको क्या करना है? यही करना है, ठीक है? परिचय भी देना है पर ये ज़रूर करना है। फिर बाबा ने शिवरात्रि के निमंत्रण पत्रिका का मैटर फाइनल करवाया। तो किसी ने कहा बाबा एक बच्चे ने कुछ कोर्स के लिए बनाया था, शॉर्ट में भेजा और कहा कि बाबा का सिग्नेचर कराने के लिए बोल रहे थे वो। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा भल बच्चों को बाप ये कहेगा विस्तार का समय समाप्त हुआ, भल कोई कोई जो चित्र है उठा सकते हैं, लेकिन विस्तार का समय बाप कहेगा अभी सबको समेट रहे हैं। जैसे यज्ञ करते हैं ना, शुरू से लेकर के मंत्र पढ़ते हैं, ये मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं,
लेकिन जब यज्ञ समाप्त होता है ना तो एक ही मंत्र होता है। वो क्या होता है? स्वाहा। जो भी सामग्री है सब स्वाहा करते हैं और उसमें सब बोलते हैं स्वाहा। आओ भाई, आप भी स्वाहा करो, आप भी करो, सब स्वाहा करो। अभी भक्ति मार्ग में सब स्वाहा और बेहद के यज्ञ में ओम। अभी स्वाहा। ठीक है बच्चों? अच्छा, बच्चे को कहना मेहनत बहुत अच्छी की है, मेहनत का फल तो मिलता ही है, लेकिन अभी स्वाहा करना है। ठीक है? ज्ञान को सार में समेटना है। तो बाबा से कहा, बाबा आपका सिग्नेचर चाहिए उनको। तो बाबा ने कहा, एक बात बतावें, अपन चलो कर भी देंगे, ठीक है, कर भी दिया तो क्या, शरीर तो है नहीं, सिग्नेचर किससे लेंगे? आत्मा का। आत्मा का सिग्नेचर कहाँ लिखेंगे? अब बताओ लिखें क्या? लखी बाबू अभी है नहीं, ठीक है, ब्रह्मा बाबा पुराना शरीर खत्म, बन गया फरिश्ता, घर भी दूसरे का, इसलिए घर में बैठकर कोई गड़बड़ लिखेंगे तो कल को घर वालों को पकड़ेंगे। ऐसा भल नहीं होगा, पर अपन को इससे ऐसा कोई लिखित रूप में एक्टिविटी नहीं करना है। ठीक है? बच्ची ने कर दिया, देव के दीदी ने कर दिया, बस जो साकार में है उसका साइन लेवे। पहले अपन थे करते थे, अब नहीं। ठीक है? बच्चे को कहना अच्छा है, सब बहुत अच्छा है। बच्चे की भावना बाप तक पहुंच गई है और ये भी कहना बाप ने आपका फूल भी ले लिया। ये मन में मत रखें कि मैं फूल नहीं दे पाया। ये कहना बच्चे इतने अच्छे फूल हैं, स्थूल फूलों का बाबा क्या करेंगे? अब फूल नहीं, फुल बनना है। क्या बनना है? पावरफुल बनना है। देखो बच्चे का फूल नहीं लिया, साइन नहीं किया तो बच्चा नाराज़ हो जाएगा। ये सच्चे प्यार की निशानी नहीं है, ये कहना। ठीक है? हर घड़ी राज़ी रहना है। जिसने ड्रामा के राज को जाना वो कभी नाराज़ नहीं होगा। ठीक है? भल मन की भावना बहुत है, पर वहीं बैठकर बाप हर बच्चे का पेपर भी लेगा। प्यार तो है, पर पहले पेपर में तो पास कर लो। अगर फेल हुआ तो क्या कहेंगे? वापस फिर तैयारी करो। तो बच्चे को कहना संकल्प नहीं, एकदम फेल नहीं होना है, फुल पास होना है। ओके? कहना बाबा ने मन से साइन कर दिया, पर अभी विस्तार नहीं, सब कुछ सार में आएगा। ओके? अच्छा, फिर बच्चों ने कहा शिवरात्रि में जैसे जो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे तो वो अपनी अपनी जगह पर मंदिरों में जाकर सबसे कराएं। तो बाबा ने कहा बिल्कुल, सबसे करवाएं जो यहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। वहाँ अपने अपने स्थान पर जाकर उसी दिन सभी भक्तों को बिठाकर ओम ध्वनि करावें। ठीक है? फिर अगला प्रश्न किया बाबा से, मुरलियों में आता है, आज की मुरली में भी आया है, ओम का अर्थ मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, जबकि आपने बताया है ओ माना परमात्मा और माँ माना आत्मा। तो किसको माने फिर? तो बाबा ने कहा दोनों को मानो। आज की पढ़ाई में एक शब्द के कितने मतलब होते हैं जानते हैं ना, तो ये कौन सी बड़ी बात है। हाँ भाई, ये पहले मतलब बताया, अब इसका सीधा मतलब बताया। उसमें ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शांति का सागर है। इसको थोड़ा विस्तार किया, ओम को वो और मैं कर दिया, है तो वही है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई। ओम ही वो और मैं होता है, और शांति मतलब क्या होता है? मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। ये ओम शांति का अर्थ है। लेकिन ओम का अर्थ क्या है? अगर आप शांति को निकाल दो तो ओम का क्या अर्थ बच गया? वो और मैं। ठीक है? बीच का साइलेंट है प्रकृति, क्योंकि ओम के अंदर ही प्रकृति है। समझ में आया? यहाँ आकर के तो ओम बोलते हैं, परम धाम में बैठकर थोड़ी ओम बोलेंगे। तो प्रकृति साइलेंट क्यों हुई? क्योंकि यहाँ बैठकर शरीर रूपी प्रकृति को लेकर ही बोलते हैं, ओम बोलते हैं। जब आत्मा शरीर से निकल जाएगी, परम धाम में चले जाएंगे, क्या तब बोलेंगे ओम?
नहीं बोलेंगे ना। ओम बोलने के लिए क्या चाहिए? प्रकृति का आधार लेकर ही आप ओम बोलते हैं। इसलिए ओम में 3 चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति। ठीक है? समझ में आया? और शांति लगाया तो क्या हुआ, कुछ बदला? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली हूँ, शांति का सागर मेरा पिता है। अब आप शांति को निकालो तो क्या हुआ? ओम का अर्थ क्या हुआ? वो और मैं। ये तो जैसे ज्ञान को विस्तार कर दिया, बाप ने आकर सार कर दिया। ऐसे ही ओम शांति का शांति को निकाल करके क्या कर दिया? ओम कर दिया। सब उसी में ही आ गया। समझ में आया? और पूछो। तो फिर बच्चों ने और पूछा, सभी आत्माएं जो इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाती हैं, देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म लेती हैं। यहाँ तक कि मम्मा ने भी लिए, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने नहीं लिए। क्यों? सही कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, देखो क्या और क्यों, सबसे पहली बात तो इसको समाप्त करना है। भाई अपना उस समय 84वां जन्म हो गया था, तो 85वां तो लेंगे नहीं। और बाबा ने क्या कहा है, आत्मा के जन्म ही कितने होते हैं? 84। यह है एक। और अब दूसरी पॉइंट, सही कारण। जो कार्य शरीर में रहकर नहीं कर सकते, वो शरीर के बाहर रहकर कर सकते हैं। सबसे बड़ा कारण, क्योंकि परिवर्तन और विस्तार कैसे हुआ? पहले क्या था? जैसे पुराना शरीर छूटा, उसके बाद ही तो समझ में आता है इस पूरी सृष्टि में किस कोने में क्या चल रहा है, सूक्ष्म वतन कैसा है। पहले तो शरीर में थे, तो बाप ने जितना बताया बताया, लेकिन जैसे ही शरीर छूटा तो कितने सारे रहस्य मालूम पड़े, पहले नहीं मालूम थे। क्योंकि बाबा ने, चाहे कुछ भी हो, शरीर जब तक है तो पूरी तरह से ज्ञान का विस्तार नहीं खुलता है। जैसे ही शरीर छूटा, अब ऐसे भी दुनिया में क्या होता है, कोई सब पे भरोसा करता है ना। अब जैसे शरीर छूटा, सबकी शक्ल सामने आने लगी, अच्छा ये तो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, इसको तो मैं देख लूँगा, अच्छा ये भी हो रहा है, इसने ऐसा किया था। तो मालूम पड़ता है शरीर छूटने के बाद मेजॉरिटी क्या चल रहा है इधर, पूरे शीशे के जैसे साफ होता है। अब बाप ने भी ऐसा नहीं कि बाप ने उस समय पूरा ज्ञान बताया। तो किसी ने कहा, जैसे हम बाबा की याद में रहते हैं और उस चीज़ को देखने का अभ्यास करते हैं, पर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जैसे बाप की याद में रहते हैं, बाप को देखने का अभ्यास करते हैं, आप सूक्ष्म वतन में हैं, आपको स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, स्पष्ट रूप से देखने का तो अपन यही कहेंगे, जैसे ही आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, वहाँ पर स्पष्ट अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप 1 मिनट बड़े प्यार से बाप को याद करेंगे, दूसरे ही मिनट में फिर कारोबार बुद्धि में आ जाएगा, तो एक ही दृश्य चलेगा ना। क्योंकि बाप से पूरी एकदम क्लियर बुद्धि और परम धाम में सूक्ष्म वतन में बाप को देख सकते हैं। लेकिन हाँ, वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि आपको दिखाने लगे तो मज़ा आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा तो इधर का काम छोड़ देंगे। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इधर का काम कराना। तो किसी ने कहा, कभी कभी तो बहुत अच्छा लगता है। तो बाबा ने कहा, इसलिए कभी कभी वो पावर भर देते हैं कि मज़े में रहो, थोड़े दिन खुश रहो। ये खेल बहुत अच्छा है ना बच्चे, यही तो खेल बाप खेल रहे हैं। अगर आपको दिन रात उसी में ही आनंद आने लगे तो इधर क्या होगा, सब काम अटक जाएंगे। अगर ये अनुभूति लगातार 1 से 2 दिन हो जावे, तो आत्मा को ये स्थान बिल्कुल नहीं शोभेगा, उसको अच्छा ही नहीं लगेगा, वो इस धरती पर भी पैर नहीं रख पाएगी। उसको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों हूँ इस दुनिया में, मैं इस दुनिया में क्या कर रही हूँ, ये दुनिया मेरे काम की बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे? तो बच्चों ने कहा, बाबा उस अनुभव को बढ़ाना चाहते हैं। बाबा ने कहा, बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाओ, कौन मना कर रहा है। तो बच्चों ने कहा, आप साथ देंगे? बाबा ने कहा, साथ तो है ना भाई, अपने से ज़्यादा अच्छा साथी कौन मिलेगा बताओ। आते हैं 7-8 रोज़ में तो आते हैं, मिलन मनाते हैं, जहाँ आप जाते हो छोड़ के, विदाई भी देते हैं, वेलकम भी करते हैं ना।
क्या देंगे? आप अपना कर्तव्य अपना अपना कर्तव्य करेंगे, जितनी याद आएगी इतना करेंगे, पर जो भी कर रहे हैं भल कर्म करें, बहुत अच्छी बात है। मैं अपने बाबा के घर को साफ कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, फिर बच्चों ने बाबा से सत्युग के बारे में पूछा। जैसे क्या सत्युग में मिर्ची नहीं होती? बाबा ने कहा नहीं होती, मिर्ची क्या करेंगे? सत्युग में मिर्ची नहीं होती, ऐसे तड़के मार मार के नहीं खाते वहाँ पे। तो फिर पूछा बाबा ऐसे टेस्ट नहीं होते जैसे खट्टे मीठे वाले टेस्ट? बाबा ने कहा वो फल होगा, आप फल से ही सारे टेस्ट अनुभव कर सकते हैं। तीखा फल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, इतने मीठे देवताएं। अच्छा एक बात बताओ, अपन बताते हैं जब देवताओं को भोग लगाते हैं तो लाल मिर्ची हरी मिर्ची का भोग लगाते हैं कभी? देखा है? फ्रूट का लगाओ, खीर का लगाओ, हलवे का लगाओ, या एक लो भाई टेस्ट लेना, एक मिर्ची रख देते हैं लंबी लंबी। कभी लगाया भोग मिर्ची का? एक कटोरी में लाल मिर्ची भाई थोड़ा फीका लगे तो डाल के खा लेना, नहीं लगाया ना देवताओं को। तो अभी मिर्ची बिल्कुल क्या करो, वैसे तो कम है लेकिन और थोड़ा, उससे क्या होता है आपके मन में विकारों का वार नहीं होता, शांत रहते हैं। लाल तो बिल्कुल नहीं खाना। कहते हैं ना इंसान जब गुस्सा करता है तो क्या होता है? लाल। मिर्ची भी क्या खाता है? लाल। तो जो लाल खाएगा वो लाल रहेगा गुस्से से, अपने से ही परेशान रहेगा, अपने ही संकल्पों से। तो लाल खा के लाल लाल नहीं होना है। अच्छा, फिर नमक के बारे में पूछा। बाबा नमक भी नहीं होगा सत्युग में? तो बाबा ने कहा हाँ टेस्ट ऐसा होगा जो आपको किसी चीज़ का, जैसे कोई फल है, एक नमकीन फल हो गया। देखो आजकल तो नमकीन को फल नहीं कहते, लेकिन वहाँ रस होगा ऐसा जो आपको, जैसे आजकल के टाइम में आप क्या करते हो, सारी सब्जियों को मिलाओ और पी जाओ घूंट घूंट, जैसे सूप पीते हैं, ऐसे ही एक इस तरीके से होगा जो सब रस एक फल में ही होगा। मेजोरिटी खाना तो पकाने का सिस्टम नहीं, क्योंकि पकाने का नहीं होता उधर, सिर्फ नेचुरल ऐसे फल रहेंगे, यहीं पका लो, इसलिए सत्युग में नहीं पकाने देंगे, यहीं पका पका के खाओ, सत्युग में नहीं। तो बाबा से पूछा तो जंगलों में भी पकाएंगे नहीं ना? जैसे कहते हैं ना कि बाद में जंगल जाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि अनाज होगा तो पकाएंगे ना, जहाँ तक चलेगा वहाँ तक, नहीं तो आपको पता है ऐसे भी फल हैं जो अपना 4 टाइम का भोजन करो तो भी इतनी ताकत नहीं मिलेगी जितनी एक फल में मिल जाएगी। समझ में आया? अच्छा, फिर चीनी के बारे में पूछा कि चीनी भी नहीं होगा बाबा वहाँ पर? तो बाबा ने कहा आपको इसलिए इधर खिला रहे हैं क्योंकि वहाँ ये सब खाने को नहीं मिलेगा। कितना बढ़िया है ना? अच्छा, फिर बाबा से कहा क्या ब्रह्मा बाबा को देह त्यागने के पश्चात सृष्टि के रहस्य का ज्ञान धीरे धीरे प्राप्त होता क्या? जैसे वर्तमान में बाबा हमारे सामने थोड़ी थोड़ी गुह्या राज की पोटली खोलते रहते हैं, या शरीर में रहते अंतिम समय में ही पूर्ण रहस्य उजागर हो गया था? इसे थोड़ा स्पष्ट कीजिए। तो ब्रह्मा बाबा ने बताया, देखो अभी अभी बताया कि धीरे धीरे पोटली खोलने का मतलब क्या है। अच्छा अब एक बात पूछ रहे हैं आपसे, आपके भंडारे में क्या क्या रखा है, गिनती करके बताओ। दाल चावल रखा है, आटा रखा है, सारी ज़रूरत की चीज़ें। कुछ कुछ आपको मालूम है, आप जब चेक करेंगे तो मालूम पड़ेगा सब कुछ कि दाल चावल कितने टाइम का रखा है, कितना टाइम का आटा रखा है। लेकिन आप सबको थोड़ी बनाएंगे, एक साथ इतनी सारी दाल को थोड़ी बनाएंगे, इतना सा निकालेंगे ना उसमें से। लेकिन आपको मालूम है कि आपके पास 4 किलो दाल है या 10 किलो है, मालूम है ना? समझ में आया? तो जितना समय उनकी बुद्धि की क्षमता होती है, जितना उनको पचाने की पावर होती है, उतना ही देते हैं। क्या अपने को मालूम नहीं है कि अपने घर में कितना किलो दाल रखा है? फिर अपन को मालूम है, पर बच्चों की क्षमता तो देख लेवे, क्योंकि इतने हीरे बिखेर देंगे तो देख करके आलसी हो जाएंगे, वाह अब तो कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, संभाल भी नहीं पाएंगे। तो भाई जहाँ हीरो की कीमत हो, वैल्यू हो, वहीं तो लुटाएंगे।
जितनी बच्चों को ज़रूरत है उतना आप ले लो। फिर बाबा से पूछा, अंतिम समय जब आपने देह को त्यागा था, क्या उसी समय स्पष्ट हो गया था सारा? बाबा ने कहा, बिल्कुल नहीं होता है। शरीर जब तक होता है ना, ऐसे कहते हैं कि संपूर्ण बनना माना कमी कमजोरियां सब समाप्त। संपूर्ण बनना माना प्रकृति के पांचों तत्वों का शरीर स्वाहा। संपूर्ण बनना माना अपने बाप की छत्र छाया में आ गए। संपूर्णता इसको कहते हैं। पूरे संपूर्ण शरीर का त्याग कर दिया। पर ज्ञान की प्राप्ति, जैसे ही वतन में बैठे तब तो मालूम पड़ा कि अपना बाबा क्या बोलता है। बच्चे ये भी पोटली है, ये भी पोटली है, ये भी पोटली है। बाबा, अगर आप शरीर छूटने से पहले बता देते तो मैं बांट देता। तो शिव बाबा बोलता है, इसलिए तो नहीं बताया कि सारी बांट दोगे। ये खजाना रखा है, आपको मालूम पड़ जाएगा मेरे पास खजाना है तो सब दान कर दोगे। तो क्या किया? ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं क्या किया। अपन ने पूछा, बाबा फिर अब इसको बांटेंगे कैसे? क्या सोचा इस पोटली को कैसे बांटेंगे? तो शिव बाबा ने कहा, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करो, बांटने का साधन तैयार हो रहा है। अच्छा, देखा सृष्टि पे कहाँ किस कोने में क्या हो रहा है, चेक करते रहे। इतना बाबा अपना प्रोग्राम कुछ कुछ चिपकाता रहा कहीं कहीं पे, जहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही है बाबा इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं। अपनी दाल चावल बनाता रहा। इसलिए बनाया ना कि जब भंडारा एक जगह होगा तो सबकी दाल चावल आ जाएगी, पूरी आ जाएगी। तो भाई इकट्ठा करके ही तो सबको खिलाया जाएगा ना। अब बेचारा दाल वाला वहाँ लेने जाएगा, चावल उस कोने में लेने जाएगा, पूरी उस कोने में लेने जाएगा, तो कैसे लगेगा? घूमता ही रहेगा, है ना। तो दाल चावल वालों को भी बोल रहे हैं, अभी समय आ गया है, आ जाओ। फिर बाद में क्या होगा? अब यहाँ एकदम नेचुरल खाओ, अच्छे से पियो, ज्ञान कभी ख़त्म ही नहीं होगा। अच्छा, और कुछ पूछना है? तो बाबा से पूछा, विज्ञान कहता है हमारी पृथ्वी सोलार सिस्टम का हिस्सा है और ऐसे अनेक सोलर सिस्टम गैलेक्सीज हैं, यानी आकाश गंगाएं हैं, यानी अनेक सूर्य और पृथ्वी हो गए। तो क्या ये सचमुच सही बात है या पूरे ब्रह्मांड में एक ही सूर्य और एक ही पृथ्वी है जिस पर जीवन चलता है? कब से इस सच्चाई को जानने को उत्सुक थे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, विज्ञान क्या कहता है और ज्ञान क्या कहता है। बात कौन सी है? विज्ञान कब तक है? जब तक कि सृष्टि है। जब तक वैज्ञानिक है तब तक विज्ञान है। लेकिन ज्ञान क्या होता है? विज्ञान। जो इस पृथ्वी का जिसको ज्ञान है वो विज्ञानी, जिसको इस सृष्टि का, इस विश्व का ज्ञान है वो विज्ञानी। पर ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? जो तीनों लोकों का, जो इस संसार से भी ऊपर, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता होता है, उसको ज्ञान कहा जाता है। जिसके सामने वी नहीं लगता, अर्थात विश्व नहीं लगता, दुनिया नहीं लगती, उसको कहते हैं ज्ञान। ज्ञान जिसका आदि मध्य अंत ही ना हो। अब ये बताइए, विज्ञान और ज्ञान में क्या फ़र्क है? हाँ, सूर्य का निकलना देरी से होता है, पर इस पृथ्वी पर सूर्य एक ही है। अगर आपके भारत में अभी दिन है तो कहीं अभी रात है। एग्जाम्पल, एक बीच में एक डंडा खड़ा करो और उस पर एक बत्ती लगा दो। बत्ती का मुख सामने है, जहाँ बत्ती की रोशनी जाएगी वहाँ सवेरा हो गया, लेकिन बत्ती के पीछे अंधेरा है। और जब बत्ती घूमती रहती है, घूमती रहती है, तो जहाँ घूमेगी वहाँ वहाँ दिन होगा, लेकिन बत्ती के पीछे रात। लेकिन बत्ती तो एक ही है। ऐसा नहीं होता कि भारत में अलग सूर्य उदय हुआ, विदेश में कोई दूसरा। बत्ती एक ही है पर घूमती है। पृथ्वी भी एक ही है, जैसे जैसे घूमेगी, जहाँ रोशनी जाएगी वहाँ दिन और पीछे साइड रात रहेगी। तो किसी ने कहा, बाबा कहते हैं कि बहुत सारे सूर्य हैं, चंद्र हैं जो कि घूमते रहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे वो सूर्य चंद्र नहीं होते, वो ग्रह नक्षत्र होते हैं। अच्छा बताओ, इतने सारे सूर्य हो तो ये पृथ्वी बचेगी? जल जाएगी, गर्म हो जाएगी,
गर्म तो अभी भी होती है। इतने सारे सूर्य हों तो पृथ्वी होगी ही नहीं, सृष्टि बचेगी ही नहीं, पूरी तरह से नष्ट, एक बीज तक पैदा नहीं होगा अगर इतने सारे सूर्य हों तो। कहते हैं घूमते रहते हैं, घूमना क्या काम है उनका, रोशनी देना काम है। हाँ, लेकिन नाम कुछ और रख दिया है क्योंकि बच्चों को सिर्फ विज्ञान है, ज्ञान नहीं। क्या है? विज्ञान है पर ज्ञान नहीं। ओके। अच्छा, फिर एक और प्रश्न किया, बाबा शंकर के पाठ के बारे में कुछ बताइए। ये सारा संसार तो शंकर जी की पूजा करता है शरीर समझ के। बाबा ने कहा अच्छा, अरे वाह, सबको निपटाने का काम करता है ना, इसलिए सब उसकी पूजा करते हैं। वही तो एक है जिसकी बारात में कीड़े मकोड़े भूत प्रेत जाते हैं, जो सबको एक समान समझता है। नहीं तो देवताओं की बारात में देवताएं जाएंगे ना, इंसान की बारात में इंसान जाएंगे, बंदरों की बारात में बंदर जाएंगे, महाकाल की बारात में बंदर कीड़े मकोड़े देवताएं देव दानव सब जाते हैं। इसलिए सब उनकी पूजा करते हैं क्योंकि सब उनसे प्यार करते हैं। आप भी प्यार करो, बारी बारी सारी पोटली देंगे, ठीक है। अच्छा, कौन से माँ बाप के पास आए हो? बेहद के माँ बाप के पास। जिनका माँ बाप बेहद का हो उसको हद से क्या इच्छा, ठीक है। अगर हद के माँ बाप प्यार करते तो बेहद के पास कैसे आते बताओ, इतनी बड़ी बेहद की सेवा कैसे करते। तो कौन हो? बेहद के माँ बाप का बेहद का बच्चा हूँ। मैं बेहद के परिवार में हूँ, हद की एरिया से बाहर हूँ, हद की चीज़ मुझे बांध नहीं सकती, ठीक है। ये नहीं सोचना मेरे माँ बाप प्यार नहीं करते। माँ बाप कौन है, ठीक है, समझ गए। इधर से खाली और खुले रहो। ओके। अच्छा, फिर बाबा ने सभी बच्चों को टोली खिलाई। बाबा ने कहा ये छोटा बच्चा बन गया, अभी सभी देवताओं की महफिल में आए हो या ब्राह्मणों की महफिल में आए हो? अभी शिव कुमार और कुमारियों की महफिल में आए हो, ठीक है। अच्छा चल रहा है सब? इधर तो सब छोटे बैठे हैं, खूब खाओ, अच्छे से खाओ, अभी अपन चलते हैं। अच्छा, ओम शांति।